उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर चाहता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सदन में जिस तरह से भाजपा सांसद ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया वो पूरे देश ने देखा। बसपा के सांसद दानिश अली के लिए भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी ने जिस तरह की अमर्यादित भाषा, न जाने उनके मजहब को लेकर किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, इस तरह के अमर्यादित अपशब्द कहे गए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, सबसे पवित्र मंदिर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना, आप सोचिए देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो भी एक सम्मानित सांसद के लिए उसके मजहब को लेकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, एक कौम को टारगेट करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा बोलना, जिस तरह से लग रहा था कि सड़क पे एक दूसरे को ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उस तरह की भाषा सदन में बोली जा रही है। वो भी नए सदन में जहां पे महिला आरक्षण से उस सदन का श्री गणेश हुआ था, और उसी सदन में इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी के द्वारा। रमेश विदुड़ी दिल्ली के पॉश इलाके से सांसद, यानी जो साउथ दिल्ली का क्षेत्र है वहां से रमेश विदुड़ी सांसद हैं। कभी वहां से सुषमा स्वराज सांसद हुआ करती थी, कभी वहां से मनमोहन सिंह चुनाव लड़ चुके हैं। उस इलाके से आने वाले रमेश विदुड़ी भाजपा के सम्मानित सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में करते हैं। दानिश अली ने भी लिखित शिकायत स्पीकर को दी है कि अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे रमेश विदुड़ी पे, तो वो सदस्यता छोड़ने पे विचार करेंगे। क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा का सांसद है, उस पर तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि कई अन्य मामलों में आपने देखा होगा कि कई अलग अलग बातों को लेकर के हाल फिलहाल के दिनों में कई नेता को सस्पेंड किया गया, लेकिन रमेश विदुड़ी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि आज मीडिया में खबरें आई कि जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें 100 नोटिस भेजा गया है, डांट लगाई गई है, लेकिन क्या डांट लगाई गई, क्या पूछा गया, यह तो ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। अब सोचिए कि सदन में किसी मजहब के लिए इस तरह की भाषा बोलने से कितना ज्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव देश पे पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष देश में जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं, वहां पे एक सांसद, एक सम्मानित सांसद, एक जिम्मेदार सांसद दूसरे सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। दानिश अली से जब मीडिया कर्मी ने इन सारे मुद्दों को लेकर के सवाल जवाब पूछना चाहा कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, तो दानिश अली भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। जिस लोकतंत्र के मंदिर में सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर में मजहब के नाम पे मुझे गालियां दी गई, न जाने क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया। और लोकतंत्र के मंदिर में आस्था रखने वालों के लिए यह नींद ना आने वाली ही घटना है। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई हो, यह जिस तरह से एक कौम को टारगेट किया गया हो। क्या भाजपा में मुस्लिम नेता नहीं है? शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, क्या उन लोगों को भी आप मुल्ला कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, उग्रवादी कहेंगे? अगर यही दानिश अली की जगह बिहार के रह चुके सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन होते तो क्या हिम्मत होती रमेश विदुड़िया की, उन्हें इस तरह की भाषा आप कह देते? नहीं कह पाते, आपकी पेंट गिली हो जाती। क्योंकि शहाबुद्दीन के सामने आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप शहाबुद्दीन को मुल्ला कह देते, आतंकवादी कह देते, उग्रवादी कह देते, नहीं कह सकते थे। अगर आप कह देते, और आपने यह भी कहा दानिश अली को कि बाहर देखता हूं, आप शहाबुद्दीन को नहीं कह सकते थे कि मैं आपको बाहर देखता हूं। आपको सोचना पड़ जाता कि मैं संसद से बाहर कैसे निकलूंगा, आपको एनएसजी कमांडो लेना पड़ जाता। लेकिन दानिश अली एक बहुत ही बेहतरीन सांसद, उनका रिकॉर्ड देखिए, 100% हाजिरी उन्होंने सदन में दिखाई है। उसके बावजूद वो भावुक होकर के मीडिया के सामने रोने लगे और वो चिट्ठी लिख करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप अगर शहाबुद्दीन को इस तरह की भाषा कहते हैं तो आपको उसी वक्त जवाब मिल गया होता, आपकी पतलून गिली हो जाती, आप नहीं कह पाते शहाबुद्दीन को यह भाषा। आप बिहार के ही सुरेंद्र प्रसाद यादव जब लोकसभा में मौजूद होते हैं और आप उनके सामने इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसी वक्त बता दिया जाता कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। मैं यहां किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, ना तो शहाबुद्दीन की तुलना दानिश अली से कर रहा हूं, नहीं दानिश अली की तुलना शहाबुद्दीन से कर रहा हूं, नहीं सुरेंद्र प्रसाद यादव से कर रहा हूं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर बिहार के इन लोगों को अगर भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसका रिएक्शन क्या होता। लेकिन आज दानिश अली बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। वो लिखित शिकायत स्पीकर को दे रहे हैं एक नियम के अनुसार,
और उनको यह भी उम्मीद है कि कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो उस पत्र में यह भी लिखे कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं लोकसभा की सदस्यता छोड़ने पर विचार करूंगा, क्योंकि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पे, इस पूरे मामले पे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।